तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है सिने स्पाई की एक और नई वीडियो में। अब क्रिस इवांस का एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लिए वापस से साइन होना, या फिर कुंग फू पांडा का 500 मिलियन ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पे कमाना, या फिर जिनकार्लो एस्पोसितो का एमसीयू में एक अनडिस्क्लोज्ड रोल के लिए कास्ट होना। ऐसी मसालेदार न्यूज जो है वो इस हफ्ते में आ चुकी है और इसीलिए तुम्हारा भाई आ चुका है इन सारी न्यूज को तुम्हें बताने के लिए अपने इस नए सेगमेंट में, जिसका नाम होने वाला है मैंने नाम सोचा नहीं है तो तुम लोग बता देना यार सोच के कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे बढ़ते हैं न्यूज की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब पहली न्यूज ये आ रही है भाई साहब कि मतलब क्रिस हेम्सवर्थ की जो है वो थॉर लव एंड थंडर करने के बाद जो है वो थोड़ी सी फट चुकी है एंड वो मतलब कह रहे हैं भाई कि उनको जो है बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है थॉर लव एंड थंडर करने के बाद। और वो कह रहे हैं भाई कि वो खुद की पैरोडी बन गए थे उस पिक्चर के अंदर और वो लैंडिंग स्टिक नहीं कर पाए। ये कोई नई बात नहीं है हेम्सवर्थ जी, हम सबको मालूम है आपने क्या गोबर मचाया था उस पिक्चर के अंदर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ जो है कि मेज रनर का रीबूट जो है वो वर्क्स में आ चुका है। वो डेवलपमेंट में आ गया है और इसको लिख रहे हैं ट्रांसेंडेंस लिखने वाले जैक पैगलेन। काफी पैगलेन वाली बातें हैं, लेकिन पैगलेन आल्सो वर्कड ऑन एलियन कॉवेनेंट जो कि 2017 में आई थी। अब इस रीबूट के बारे में सब बताया जा रहा है कि ये रीबूट जो है वो उसी स्टोरी का रीडू वर्जन नहीं होगा या फिर कोई डायरेक्ट सीक्वल नहीं होगी इस ट्रिलोजी की। पता नहीं है यार, इनको खुद भी नहीं पता है कि क्या कर रहे हैं। अगर ओरिजिनल ट्रिलोजी की सीक्वल नहीं है और रीडू भी नहीं कर रहे हो तो फिर काय का रीबूट, पता नहीं भाई, देखते हैं क्या होने वाला है। थर्ड न्यूज जो आ रही है वो आ रही है क्रिस इवांस की तरफ से, जो कि मैंने बताया कि तुम्हें कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं एमसीयू से चुपके भाई साहब, जिसमें वो एवेंजर सीक्रेट वॉर्स में आएंगे वापस। आई थिंक वो कैप्टन अमेरिका के रोल में ही दिखने वाले हैं। हालांकि वो अभी शायद डेडपूल एंड वुल्वरीन में दिखने के लिए बताए जा रहे थे, बट हाँ मैं कुछ नहीं कर रहा भाई, देखते हैं क्या होने वाला है पिक्चर के अंदर। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, जो कि न्यूज नहीं एक रूमर है कि वेस्ली स्नाइप्स जो है वो ब्लेड के रोल में दिखेंगे मार्वल स्टूडियोज की आने वाली डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी के अंदर। ब्लेड का रोल तो वो पहले भी कर चुके हैं और उनका जो ब्लेड था वो काफी ज्यादा बैडअस था। और डेडपूल एंड वुल्वरीन के जो है अभी वो रीशूट्स चल रहे हैं, तो देखते हैं भाई कि कौन कौन से कैमियोज ऐड होते हैं या फिर माइनस होते हैं उस पिक्चर के अंदर से। अगली न्यूज जो आ रही है कि एमसीयू का जो घोस्ट राइडर होने वाला है वो जॉनी ब्लेज वाला वर्जन होने वाला है, जो कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं। निकोलस केज वाली जो घोस्ट राइडर मूवी आई थी, घोस्ट राइडर 2 की बात नहीं कर रहा हूँ, वो मुझे बहुत घटिया लगती है। तो हाँ भाई, वो वाला वर्जन जो है हम लोगों को देखने मिल सकता है, बट आई डोंट नो कि निकोलस केज ही होने वाले इस रोल में या फिर कोई नया कास्ट होगा। वैसे ये जो प्रोजेक्ट है वो अनाउंस होने वाला है D23 के अंदर। मार्वल जो है चाहता है कि इस प्रोजेक्ट को रिलीज किया जाए मून नाइट सीजन 2 के बाद। अब अगली न्यूज ये आ रही है कि आर्मर वॉर्स को कंसिडर किया जा रहा है कि वो बनेगी एक टीम अप मूवी मार्वल स्टूडियोज की, और इस मूवी के अंदर कई सारे नोटेबल हीरोज को फीचर किया जाएगा फेज 4 से। नए एवेंजर्स की मूवी जो आने वाली है कैंग डायनेस्टी, उसमें भी बताया जा रहा है कि कुछ नए एवेंजर जो है आने वाले हैं, जो कि हमारे फेज 4 और फेज 5 में आए थे। वो बनेंगे एक नई एवेंजर्स की टीम, जिसमें हमें कैप्टन अमेरिका 4, शैंग-ची 2, आर्मर वॉर्स और स्पाइडरमैन 4 जो है पायदान होगी कैंग डायनेस्टी मूवी का। वही के साथ बात कर लेते हैं अपने उस कुंग फू करने वाले पैंडा की, जिसने क्रॉस कर ली है 500 मिलियन ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पे। कुंग फू पांडा की जो फ्रेंचाइज है अब वो टोटल जो है 2 बिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुकी है। मैं पूरी फ्रेंचाइज की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस मूवी की बात नहीं कर रहा। पूरी फ्रेंचाइज जो है वो 2 बिलियन क्रॉस कर चुकी है भाई साहब। नेक्स्ट बढ़ते हैं कुछ एमसीयू हेटर्स की न्यूज की तरफ, जिसमें बताया जा रहा है कि एमसीयू हेटर्स जो हैं वो बहुत सारी फेक शिट जो है वो फैला रहे हैं डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी के बारे में, कि डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी के अंदर जो है वो ब्री लार्सन यानी कि कैप्टन मार्वल का जो है वो कैमियो होने वाला था, बट रायन रेनॉल्ड्स ने उस चीज को हटवा दिया है, जिसमें वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रायन रेनॉल्ड्स कोई एक मसीहा है जो वो एमसीयू से बचा रहा है हम सभी फैंस को, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इस चीज को अभी डीबंक कर दिया गया है कि ये सारी चीज जो है वो फेक है। बढ़ते अगली न्यूज की तरफ, तो मार्वल स्टूडियोज की जो आने वाली थी अगाथा सीरीज, वो बताया जा रहा है कि 1 घंटे वाली सीरीज होने वाली है। 1 घंटे यानी कि एक एपिसोड जो है वो 1-1 घंटे का होने वाला है, और जैक शाइफर जो है वो क्रेडिट किए गए हैं राइटर पहले एपिसोड के लिए। और इसका ट्रेलर जो है वो मैं तुम्हें बता दूं, ये एक एक्सक्लूसिव न्यूज है कि उसका ट्रेलर जो है वो रेडी हो चुका है और अगले महीने से पहले जो है वो प्रमोशन स्टार्ट हो जाएगी इस सीरीज की, और ट्रेलर भी यार बहुत ही जल्दी इसका ड्रॉप हो सकता है। अब नेक्स्ट न्यूज तुम्हें मैं ये बताऊं कि मार्वल स्टूडियोज के अंदर एक प्रोजेक्ट है एक्सकैलिबर MI6 नाम का, जो कि टेक प्लेस करेगा लंदन के अंदर। वो जो है वो डेवलपमेंट में चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो कैप्टन ब्रिटेन अपना MCU का डेब्यू करने का, कैरेक्टर्स ब्रायन ब्रॉडॉक, गाया और पीट विजडम जो है वो रूमर किए गए हैं इस प्रोजेक्ट के लीड होने के लिए। डेन विटमैन भी रिटर्न होंगे इसमें ब्लैक नाइट के रोल में। और जो लास्ट में हम लोगों ने देखा था ना सीक्रेट इन्वेजन के एंड में कि गाया जो है वो रिक्रूट कर ली गई थी MI6 की ऑफिशियल सोनिया फॉल्स
हेम्सवर्थ के थ्रू। तो भाई उसी नाम का जो है ये प्रोजेक्ट आने वाला है। इस प्रोजेक्ट के कई सारे नाम बताए जा रहे हैं कि चेंज भी हो सकते हैं। अभी तो एक्सकैलिबर MI6 नाम रखा गया है इस प्रोजेक्ट का, बट आई थिंक आगे चल के इसे कैप्टन ब्रिटेन के नाम से भी लाया जा सकता है। अब नेक्स्ट न्यूज ये है कि इस हफ्ते मुफासा द लायन किंग का ट्रेलर ड्रॉप हो गया, जिसके ऊपर मैंने बहुत ही बढ़िया एक रिएक्शन वीडियो डाल दी है, तो जाके तुम लोग वो भी चेकआउट कर लेना। बट हाँ, इस प्रोजेक्ट के अंदर मैड्स मिकल्सन को भी कास्ट कर लिया गया है और वो एक नए लायन यानी कि किरोस का रोल प्ले करेंगे। नेक्स्ट न्यूज ये है कि क्रिस इवांस और ड्वेन जॉनसन की जो रेड वन प्रोजेक्ट आने वाली है उसका बजट जो है वो 250 मिलियन से ज्यादा जा चुका है। आई मीन वो इस प्रोजेक्ट में 8-8 घंटे लेट आ रहे हैं सेट पे और क्रू को फोर्स कर रहे हैं कि भाई तुम पहले मेरी शूटिंग जो है वो पूरी खत्म कर लो एक ही बार में। बट ऐसे नहीं चलता है ड्वेन साहब, ऐसे नहीं बनती है पिक्चरें। और वैसे भी इसी से रिलेटेड एक और न्यूज सामने आई है कि रेड नोटिस जिसमें रायन रेनॉल्ड्स और ड्वेन जॉनसन साथ में थे, उसमें जो है वो रायन रेनॉल्ड्स और ड्वेन जॉनसन के बीच में एक छोटी सी फाइट भी हो गई थी इसी मैटर को लेके, क्योंकि रॉक जो है उस टाइम पर भी 5-5 घंटे सेट पर लेट आ रहे थे। बट अगर अगली न्यूज की तरफ, तो जॉन मिलर ने रिवील किया है कि वो वर्क कर रहे हैं मैड मैक्स के एक प्रीक्वल के ऊपर जो कि फोकस करेगी मैक्स की बैक स्टोरी के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज ये है कि लाइव एक्शन आ रही है तुम्हारी मास्टर्स ऑफ यूनिवर्स की फिल्म, जो कि रिलीज होगी जून 5, 2026 को। ट्रेविस नाइट जिन्होंने इसके पहले बम्बल बी डायरेक्ट करी थी, वो इस पिक्चर को डायरेक्ट करेंगे। नेक्स्ट न्यूज ये है कि क्रिस्टन स्टीवर्ट और ऑस्कर आइजैक जो है वो एक वैम्पायर थ्रिलर फ्लैश ऑफ द गॉड्स नाम की मूवी में आने वाले हैं, जिसको डायरेक्ट करेंगे पैनोस कॉस्मेटोस। फिर नेक्स्ट न्यूज तुम्हें मैं बताऊं तो जोनाथन नोलन जिन्होंने बैटमैन की ट्रिलॉजी आई मीन डार्क नाइट वाली उसमें काम किया था, तो उन्होंने बताया है कि बैटमैन की और मूवीज के ऊपर वो काम करना चाहते हैं। अब वेल DCU के अंदर ऑलरेडी 2 बैटमैन आने ही वाले हैं, तो अब देखते हैं भाई कि उन्हें किस प्रोजेक्ट के लिए हायर किया जाता है या फिर नहीं। फिर बैटमैन से रिलेटेड एक और न्यूज है कि विंस्टन ड्यूक जिन्होंने MCU के अंदर म्बाकू का रोल प्ले किया था, वो चाहते हैं कि वो DCU के अंदर बैटमैन का रोल प्ले करें। आई मीन ब्लैक बैटमैन देखने में इंटरेस्टिंग तो होगा भाई। तुम लोग के क्या थॉट्स है इसके ऊपर? फिर इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। डेडपूल एंड वुल्वरीन की वापस से एक न्यूज आई है जिसमें केविन फाइगी बता रहे हैं कि उन्हें रायन रेनॉल्ड्स ने 25 डिफरेंट आइडियाज पिच किए थे डेडपूल एंड वुल्वरीन के लिए। अब मुझे नहीं पता रायन रेनॉल्ड्स के पास इतने सारे आइडियाज आते कहां से हैं, बट जो भी है आई होप कि उन्होंने सबसे बेस्ट वाला ही चूज किया हो। अब डेडपूल एंड वुल्वरीन की बात हुई है तो नेक्स्ट न्यूज ये आ रही है कि ह्यूग जैकमैन और जोडी कॉमर कास्ट किए गए हैं रॉबिन हुड की एक मूवी के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज ये है कि कंपोजर एलन सिल्वेस्ट्री जिन्होंने द फर्स्ट एवेंजर, एवेंजर्स, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में म्यूजिक दिया था, वो टीज कर रहे हैं एक रिटर्न अपना MCU के अंदर। एंड आई थिंक कि वो फिर से एवेंजर कैंग डायनेस्टी या फिर सीक्रेट वॉर्स के अंदर ही म्यूजिक देने वाले हैं। अब MCU की बात हो रही है तो बात कर लेते हैं पॉल वॉल्टर हॉजर की, जिनको कास्ट कर दिया गया है एक अनडिस्क्लोज्ड रोल के अंदर फैंटास्टिक 4 की जो मूवी आ रही है उसके अंदर। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मोल मैन जो है इस मूवी के अंदर अपीयरेंस करेगा और मेरे ख्याल से पॉल वॉल्टर हॉजर ही मोल मैन के रोल के अंदर कास्ट हुए हैं। इस मूवी से रिलेटेड तुम्हें थोड़ी सी और न्यूज बता देता हूँ कि इसके अंदर फ्रैंकलिन रिचर्ड जो कि रीड रिचर्ड्स का लड़का होने वाला है, उसे नाइटमेयर्स और विजन्स आएंगे गैलेक्टस का प्लेनेट डिस्ट्रॉय करते हुए। इसी के साथ मूवी के स्टार्टिंग में ये चीज रिवील कर दी जाएगी कि जो फैंटास्टिक 4 की टीम है वो कई सारे विलन्स के साथ पहले लड़ चुके हैं, जिसके कुछ मोन्टाज दिखाए जाएंगे। शायद उसी के अंदर जो है वो मोल मैन का छोटा सा सीन जो है वो दिखाया जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं जेम्स गन की सुपरमैन मूवी के ऊपर, जिसपे न्यूज आई है कि उस मूवी के अंदर सुपर डॉग यानी कि क्रिप्टो वो भी इस मूवी के अंदर दिखाया जाएगा और वो जो है मोशन कैप्चर के द्वारा इस मूवी के अंदर शो किया जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर, जिसमें जेन कार्लो एस्पोसितो भैया को MCU के अंदर कास्ट कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने खुद ही इस चीज को कंफर्म किया है कि एक अनडिस्क्लोज्ड रोल के लिए वो कास्ट हुए हैं और वो बता रहे हैं कि भाई साहब बहुत धमाकेदार रोल है। तो इससे रिलेटेड तुम्हें मैं नेक्स्ट न्यूज बताता हूँ कि मार्वल स्टूडियोज और सोनी जो है वो एक अग्रीमेंट पे आ चुके हैं स्पाइडरमैन 4 से रिलेटेड, कि वो मूवी जो है वो एक स्ट्रीट लेवल फिल्म होने वाली है और अर्ली 2026 की डेट बोली गई है कि वो रिलीज हो सकती है। बट सोनी जो है वो बहुत सारे स्पाइडरमैन कैरेक्टर्स जैसे नॉर्मन ऑसबॉर्न, एडी ब्रॉक, क्रेवन द हंटर, माइल्स मोरालेस, स्कॉर्पियन, मिस्टीरियो, फलाना ढिमकाना, इन सब को डालना चाहता है उस पिक्चर के अंदर। और वो इसके साथ साथ ये भी चाहता है कि भाई साहब एक MCU का हीरो अपीयर हो उस पिक्चर के अंदर और एक मल्टीवर्सल टाइप की एंडिंग हो, जिसकी वजह से टोबी और एंड्रयू जो है वो एक फ्यूचर फिल्म के लिए रिटर्न कर सके। और केविन फाइगी चाहते हैं कि ड्रू गॉडार्ड वो इस प्रोजेक्ट को राइट करें। अब मेरे ख्याल से जिन कार्लो एस्पोसितो को इसी पिक्चर के अंदर कास्ट किया गया और मेरे ख्याल से नॉर्मन ऑसबॉर्न के रोल में वो हमें दिख सकते हैं। ये भाई साहब मेरी थ्योरी है, इसको ग्रेन ऑफ अ सॉल्ट की तरह ही लेना। इसके बाद दो छोटी छोटी न्यूज है कि एक स्कूबी डू की लाइव एक्शन मूवी जो है वो नेटफ्लिक्स पे ऑफिशियली डेवलप
डेवलपमेंट में चल रही है और एक मैन इन ब्लैक की मूवी जो है वो सोनी पिक्चर्स पर डेवलपमेंट में चल रही है। इसी के साथ इस हफ्ते की सारी बड़ी न्यूज जो मुझे लगा कि कवर करनी चाहिए वो मैंने कवर कर दी। अब तुम्हें कैसा लगा ये वीडियो मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये मैं नया नया स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हाँ यार, मुझे तुम लोगों के फीडबैक्स चाहिए। अब अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। तुम्हारे कोई दोस्त जिन्हें पॉप कल्चर न्यूज चाहिए इस हफ्ते की तो उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। और ऐसे ही मसालेदार न्यूज से हमेशा अपने आप को अपडेट रखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।